हर साल की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट की चर्चा काफी हो रही है। साल 1967 में 27 वर्ष की उम्र में शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर बारामती सीट से चुनाव जीते थे। बाद में पवार यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री भी बने। बारामती सीट का लेखा जोखा। आजादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहली बार 1951 में विधानसभा चुनाव हुए। जब बॉम्बे का पहला विधानसभा चुनाव हुआ तब बारामती विधानसभा सीट अस्तित्व में आ चुकी थी। पहले चुनाव में बारामती से कांग्रेस के मलिक दादा साहेब को जीत मिली। मलिक दादा साहेब ने पीडब्ल्यूपी प्रत्याशी जगताप बाबूजी को 11,593 वोट से शिकस्त दी। 1956 में बॉम्बे में दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में बारामती सीट पर 2 उम्मीदवारों को जीत मिली। पीडब्ल्यूपी से जगताप बाबूजी तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से सांबाजी बंदबोबा जीतने में सफल रहे। उन्नीस सौ 61 से पहले चुनावों में कुछ सीटों पर 2-2 विधायक या सांसद चुने जाते थे। इस व्यवस्था में 1961 के 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अधिनियम के जरिए खत्म कर दिया गया था। 1962 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ चुका था। इस बार बारामती सीट पर कांग्रेस की मालतीबाई शिरोले को जीत हासिल हुई। मालतीबाई ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार मानसिंह तुले को 9,198 मत से हराया। तब बारामती में शरद पवार की हुई एंट्री। आपको बता दें कि साल 1967 महाराष्ट्र के लिए एक और चुनावी साल। इस चुनाव में बारामती सीट पर एक युवा चेहरे की एंट्री होती है। यही युवा आगे चलकर महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनता है। 1978 में जब यह युवा मुख्यमंत्री बनता है तो वह देश का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री होता है। ये शख्स 1-2 दिन नहीं बल्कि कुल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पवार को उस समय महाराष्ट्र के एक बेहद प्रभावशाली राजनेता यशवंत राव चौहान के शिष्य माना जाता था। 1967 में 27 वर्ष की छोटी उम्र में पवार को कांग्रेस पार्टी ने बारामती सीट से उम्मीदवार बनाया। पवार ने बारामती में प्रेसिडेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूपी प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। बता दें कि 1972 में बारामती में शरद पवार ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार को 37,473 वोट से हराया। 1972 के बाद महाराष्ट्र में जब अगला विधानसभा चुनाव होता है तो देश आपातकाल का झेल चुका होता है और इस बीच बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। साल 1978 में जब चुनाव हुए तो एक बार फिर मुकाबला शरद पवार और पीडब्ल्यूपी प्रत्याशी के बीच हुआ। अजय शरद पवार का सियासी सफर। महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 1967 में 27 वर्ष की छोटी उम्र में पवार को कांग्रेस पार्टी ने बारामती सीट से उम्मीदवार बनाया। साल 1980 में हुए चुनाव में शरद पवार इंडियन कांग्रेस यू के टिकट पर उतरे। इस बार उन्होंने इंडियन कांग्रेस आई के धोंडीबा चोपड़े को 28,378 वोट से शिकस्त की। 1985 के चुनाव में शरद पवार इंडियन नेशनल कांग्रेस संयुक्त के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उन्होंने कांग्रेस के मुकुट राव काकड़े को 18,044 वोट से पटखनी दी।
1990 में कांग्रेस के टिकट पर उतरे शरद पवार का निर्दलीय झोटिबा चोपड़े से सामना हुआ। शरद ने यह चुनाव 88,223 वोट के बड़े अंतर से जीता। शरद पवार का सियासी जमीन पर कौशल। एक समय था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दो धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई को 62, वही कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली। वही कांग्रेस 69 सीट जीतने में सफल रहा। चंद महीने पहले केंद्र की सत्ता में आई जनता पार्टी 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, पर वह भी 145 के बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। चुनाव के बाद कांग्रेस और कांग्रेस आई ने मिलकर सरकार बनाई। शरद पवार को कैबिनेट में जगह मिली। 3 महीने पहले इंदिरा को जिस पार्टी से निकाला गया, उसी पार्टी के साथ मिलकर इंदिरा की नई पार्टी सत्ता में भागीदारी कर रही थी। इंदिरा की पार्टी का प्रभाव सत्ता में बढ़ रहा था। दूसरी तरफ शरद पवार की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही थी। इंदिरा गुट के बढ़ते दखल ने शरद की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया। वहीं सरकार गठन के महज 4 महीने बाद भी शरद पवार ने अपने ही गुरु के खिलाफ बगावत कर दी। 12 जुलाई 1967 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 40 बागी विधायकों का समर्थन हासिल था। बागियों के साथ मिलकर शरद पवार ने जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। बारामती में अजीत पवार की सियासी पारी। 2014 और 2019 में अजीत बड़े अंतर से जीते। 2014 में बारामती सीट पर पहली बार एनसीपी और भाजपा का मुख्य मुकाबला हुआ। बारामती की सियासी लड़ाई पर एनसीपी के नाम रही। अजीत पवार ने भाजपा उम्मीदवार प्रभाकर दादाराम गावड़े को 89,791 मत के एक बड़े अंतर से शिकस्त दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बारामती में मुकाबले फिर एनसीपी और भाजपा के बीच रहा। एनसीपी ने अजीत पवार को अपना उम्मीदवार बनाया तो भाजपा के टिकट पर गोपीचंद कुंडलिक पडलकर उतरे। अजीत पवार ने यह चुनाव 16,05,265 मत के बड़े अंतर से जीता। बारामती में अजीत पवार ने कब संभाली कमान। आपको बता दें कि साल 1991 में बारामती सीट पर उपचुनाव हुए, क्योंकि पवार 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। यह लोकसभा चुनाव में उनकी दूसरी जीत थी। इससे पहले शरद पवार 8वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन मार्च 1985 में इस्तीफा दे दिया था। 1991 के उपचुनाव से शरद पवार के परिवार के शख्स की बारामती की सियासत में एंट्री होती है। यह शख्स भी अपने चाचा की तरह बाद में बारामती की सियासत का पर्यात बन गया। यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। 1991 के उपचुनाव में बारामती सीट पर अजीत अपने चाचा की जगह लेते हैं और लगातार जीतते हैं। आपको बता दें कि 1995 के बाद महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव 1999 में हुए। इस चुनाव में अजीत पवार कांग्रेस नहीं बल्कि इससे अलग हुए धड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार शिकस्त दी। वहीं 2005 में बारामती सीट का मुकाबला एनसीपी और शिवसेना के बीच हुआ। परिणाम फिर एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार के नाम रहा। 2009 के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एनसीपी के अजीत पवार जीत हासिल हुई। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हरा दिया। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में घमासान मचा। बारामती सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार पवार परिवार के 2 सदस्य आमने सामने हैं। 2023 में अपने चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार एनसीपी के टिकट पर उतरे हैं। वहीं शरद पवार ने अपने पोते योगेंद्र पवार को चेहरा बनाया है। बारामती सीट पर कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन लोगों की नजरें चाचा भतीजे के मुकाबले पर लगी हुई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।